राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले 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 राधे। सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे। सुंदर भोजन कराया और अपने पलंग पर सुदामा जी महाराज को विश्राम कराया। आज दोनों मित्र आपस में बचपन की चर्चा कर रहे हैं। श्री सुदामा जी महाराज के आज आपस में दोनों मित्र जो है गुरुकुल की बात को याद कर रहे हैं। इधर सुदामा जी ने कहा, मित्र अब हम चलते हैं। भाभी ने जो संदेश भेजा था वो सुना दिया। कहा अब हम चलते हैं, सुशीला हमारी राह देख रही होगी। आज प्रभु कृष्ण से विदा लेकर सुदामा जी वापस आए हैं और रास्ते में भगवान की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। किस प्रकार से मेरे मित्र ने मुझे अपने हृदय से लगा लिया, मैं कितना भाग्यशाली हूं। इधर जब आए तो क्या देखते हैं, जहां पर अपनी कुटिया थी, टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां तो बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े हैं। सुदामा जी ने सोचा झोपड़ी गई तो गई, हमारी सुशीला कहां चली गई, कहां कहां ढूंढेंगे हम। क्योंकि सुदामा जी जो चावल लेकर के गए थे 4 मुट्ठी, भगवान श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल को पाया था और 2 लोक का राज्य सुदामा जी को प्रदान किया था। भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा सुंदर सुदामापुरी का निर्माण कराया था। दूर से ही आते हुए सुशीला जी ने देखा, सुंदर श्रृंगार किया, आज आरती का थाल लेकर द्वार पर आई हैं। सुदामा जी द्वार पर खड़े हैं। जो आरती की थाली घुमाई, सुदामा जी पीछे हो गए, न जाने कौन होगी। आज अपनी पत्नी को भी पहचान नहीं पाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सुशीला जी ने कहा, महाराज क्या आपने मित्र से मिलने गए, पत्नी को ही भूल गए? अरे मैं आपकी पत्नी सुशीला। सुदामा जी ने कहा, सुशीला ये क्या है लीला, लाल साड़ी पर बॉर्डर पीला, तेरे सिर पर 2-2 चुटीला, तेरे ये ठाट, हमारे बंदरवाट, ये सब कहां से आया? तो अंदर ले जा करके, क्योंकि जब सुशीला जी के पास भगवान के पार्षद आए थे तो सबसे पहले सुशीला जी ने भगवान का मंदिर बनाया था और ले जाकर द्वारकाधीश के सामने खड़ा कर दिया। ये सब इन्होंने दिया है। देते हुए तो प्रभु दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन झोली भरी हुई होती है। प्रेम से कहो श्री राधे। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जो इस सुदामा चरित्र का श्रवण करते हैं उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। उसके बाद एक बार भगवान ने विचार किया कि मेरा कुल जो है ये पृथ्वी का भार ना बन जाए, क्यों ना इसका भी क्षय किया जाए। एक बार सूर्य ग्रहण का पर्व पड़ा। सभी द्वारिकावासी जो हैं समंतक पंच तीर्थ क्षेत्र में गए हैं।
आज वहां नंद बाबा, यशोदा मैया आई हैं, गोपियां आए हैं, ग्वाल बाल आए हैं, इधर पांडव आए हैं, द्रौपदी आदि रानियां आई हैं, सबका आपस में मिलन हुआ। यहाँ पर भगवान ने संतों की बड़ी भारी महिमा गाई है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते, केवल मिट्टी के पाषाण की मूर्ति परमात्मा नहीं होते। अरे आप जैसे संत तो चलते फिरते तीर्थ हैं, परमात्मा हैं। खूब संतों की महिमा गाई। उसके बाद जब वसुदेव जी को पता चला कि कृष्ण परमात्मा है, वसुदेव के द्वारा देवकी जी को पता चला, तो आज अपने मित्र पुत्र भगवान से मांगे, भगवान ने ला करके दर्शन कराया। अर्जुन का विवाह सुभद्रा के संग हुआ, इसका वर्णन किया। मिथिला के राजा थे और एक ब्राह्मण थे, गरीब सुतदेव ब्राह्मण और राजा बहुलास। जब प्रभु मिथिला में पहुंचे तो दोनों ने आकर के निवेदन किया, अब घर आकर हमारे अतिथि को स्वीकार करें। अब एक समस्या, यदि भगवान पहले ब्राह्मण के यहाँ चले जाएंगे तो राजा कहेगा देखो ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं। अब राजा के यहाँ चले जाएं तो ब्राह्मण देवता को लगेगा कि हम गरीब हैं इसलिए हमारे यहाँ पहले नहीं आए। तो भगवान ने दो रूप धारण किए, एक रूप से ब्राह्मण के यहाँ गए, एक रूप से राजा के यहाँ। भगवान भोलेनाथ वरदान दे देते हैं और खुद संकट में पड़ जाते हैं। वृकासुर इसने भगवान भोलेनाथ से मांगी कि मैं जिसके सिर के ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। दे दिया वरदान। वरदान प्राप्त करने के बाद इसने सोचा कि क्यों ना गौरी जी को ही उठा कर ले चलूं, गौरी हरण लालसा। तो भोलेनाथ के ऊपर ही हाथ को रखना चाहा, भोलेनाथ भागे। भागते हुए प्रभु का ध्यान किया, नारायण का ध्यान किया, भगवान वटु बामन के रूप में आए और वृकासुर के मस्तक पर उसी का हाथ रखाया और ये जलकर भस्म हो गया। त्रिदेव की परीक्षा ली गई, त्रिदेव में श्रेष्ठ भगवान नारायण को बताया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक बार पिंडारक क्षेत्र में बड़े बड़े संत ऋषि एकत्रित थे। तभी वहां पर भगवान के पुत्र शाम को स्त्री का भेष धारण कराया। भगवान के पुत्रों ने विचार किया, देखो ये ब्राह्मण लोग जो हैं, संत लोग बैठे बैठे खाली मालपुआ और खीर उड़ाते रहते हैं, खाली दक्षिणा लेते हैं, चलो चलकर कुछ परीक्षा लें। तो सांब को स्त्री का भेष धारण कराया और ले जाकर के पूछा, महाराज ये हमारी भाभी है, गर्भवती है, ये जानना चाहती है कि इसका पुत्र होगा या पुत्री। अब आंख बंद करके कोई ध्यान करे, कोई नाक बंद करके ध्यान करे, लेकिन पता ना चले। दुर्वासा जी ने जो ध्यान से देखा, अच्छा हमसे मजाक करते हैं, क्रोध आ गया। दुर्वासा जी ने शाप दे दिया, ना तो इसके गर्भ से पुत्र का जन्म होगा ना तो पुत्री का। इसके गर्भ से एक मुसल निकलेगा और उस मुसल से संपूर्ण यदुवंश का क्षय हो जाएगा। जब साड़ी को खोला गया तो उससे एक लोहे का मुसल निकला। उग्रसेन जी को जाकर बताया, उसे चूरा करा कर समुद्र में प्रवाहित करा दिया। एक छोटा सा टुकड़ा बच गया जिसे जरा नाम के बहलिया ने अपने बाण के अग्रभाग में लगाया। इधर भगवान ने नारद जी के द्वारा वसुदेव जी को सत्संग प्रदान कराया। नव योगेश्वर संवाद सुनना आया। राजा निमि के यज्ञ में नव योगेश्वर पहुंचे थे। राजा निमि ने जैसा जैसा प्रश्न किया सबने समाधान किया। जब उद्धव जी को पता चला कि भगवान अपनी लीला का विश्राम करके परमधाम जाने वाले हैं, तो उद्धव जी ने आकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया, मुझे भी आप अपने संग ले चलें। भगवान ने कहा नहीं, अभी तुम धराधाम पर रहो। तो संन्यास धर्म के बारे में पूछा। योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभवा निश्रेषाय में प्रोक्तस त्यागः संन्यास लक्षण।
संन्यास धर्म के बारे में पूछा, भगवान ने बताया। और दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन किया, पृथ्वी, वायु, आकाश आदि आदि। जैसा जैसा प्रश्न उद्धव जी ने किया है, भगवान ने सबका समाधान किया। बद्ध जीव, मुक्त जीव के बारे में बताया, विशेष करके सत्संग की महिमा का वर्णन किया। एक क्षण का सत्संग जो है परमात्मा को वश करने वाला होता है। यथा वरुंधे सत्संगा सर्व संगा पहोहिमा। उसके बाद हंसाख्यान का वर्णन किया। उसके बाद भगवान ने सिद्धियों के बारे में बताया। उद्धव जी ने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया। आपके चरणों में आने के बाद मेरा अंधकार दूर हो गया, आपने मेरी झोली भर दी, प्रेम उद्धव जी को दिया। आज उद्धव जी चरण पादुका लेकर के सीधे बद्रिकाश्रम की ओर चल दिए। इधर द्वारिका में अनेक अपशकुन दिखाई देने लगे। भगवान सभी द्वारिका वासियों को लेकर के पिंडारक क्षेत्र में गए। वहां जाकर के खूब यज्ञ कराया, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दिया। यज्ञ होने के बाद जितने भी यदुवंशी बालक थे, मदिरा का पान करके आपस में ही सब एक दूसरे से लड़ने लगे। भगवान ने जाकर रोकने का प्रयास किया, भगवान पर ही प्रहार करते हैं। जब अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो जो इरका नाम की घास थी, जो हल मूसल के चूरे से उत्पन्न हुई थी, उसी को उठाकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। भगवान शेष ने भी समाधि में अपने शरीर को छोड़ दिया। इधर भगवान एक चरण के ऊपर अपने चरण को रख करके विश्राम की अवस्था में लेटे हुए थे। दूर से जरा नाम के बहलिये ने देखा, लगा कि हिरण का मुख है, वहीं से बाण मार दिया। आज वो बाण प्रभु के चरणों में आकर लगा। जब बहलिये ने आकर के देखा कि बाण प्रभु के चरणों में लगा, आज पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर गया। उठ करके कहा, प्रभु ये मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपके चरणों में बाण मार दिया। भगवान ने कहा, देख इसमें मेरी ही इच्छा है। मैंने तुझे छिप करके तीर मारा था ना, जब तू बाली बना था, आज तूने मुझे मार दिया, मैं किसी का हिसाब नहीं रखता हूँ। भगवान ने अपना लोक उसे प्रदान किया। इधर दारुक ढूंढते ढूंढते प्रभु के पास पहुंचे। भगवान ने दारुक से कहा, जाओ जितने भी द्वारिका में जो भी बच्चे हैं उनसे कहना कि सब द्वारिका छोड़कर अन्यत्र चले जाएं। आज से 7वें दिन द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। इधर सभी देवताओं ने आकर के भगवान से प्रार्थना की। देखते ही देखते सशरीर श्री वृंदावन बिहारी प्रभु अंतर ध्यान हो गए। जिस प्रकार से बिजली चमकता है आकाश में, एक ही क्षण में गायब हो जाता है, ऐसे ही प्रभु अंतर ध्यान हो गए। एक रूप से भागवत में आकर विराजमान हो गए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। जो भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है वो कर्म बंधन से छूट जाता है। उसके बाद कलयुग की महिमा के बारे में बताया। कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनात्। जो अन्य युगों में घोर तपस्या से मिलता था, बड़े बड़े यज्ञ से मिलता था, कलयुग में मात्र नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, ये पशु बुद्धि निकाल दो, तुम तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मीमाम जही। और ब्रह्म वाक्य के द्वारा बोध कराया। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। सिद्ध्योष्मनु अनुगृह्यो तस्मै। आपके चरणों में आने पर मेरा सारा अंधकार नष्ट हो गया। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव जी वहां से उठकर चले गए। आज वो तक्षक आया, राजा परीक्षित को डसा और राजा परीक्षित का शरीर भस्म हो गया। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ कराया।
आस्तिक मुनि ने आकर बंद कराया। उसके बाद पुराणों में श्लोक की संख्या का वर्णन किया और अंतिम कथा मार्कंडेय जी की, जिन्हें बाल मुकुंद प्रभु का दर्शन हुआ था। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में कथा को विश्राम देते हुए कहते हैं, कस्मै येन विभासितोऽयं तुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगेन्द्राय तदात्मनाथ भगवतराताय कारुण्यता तच्छुद्धं विमलोक विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमी से कथा का प्रारंभ हुआ था और उपसंहार भी सत्यम परम धीमी से हुआ। भागवत के अंतिम श्लोक को हम सब अपने मुख से गाएं। मैं टुकड़े टुकड़े कर कहूंगा, आप भी मेरे साथ कहेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। जिन प्रभु का नाम लेने से जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः। जिनके चरणों में प्रणाम करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, उन प्रभु के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। तोंगपाल दुर्गा मंदिर सेवा समिति के द्वारा सुंदर भागवत का तीसरे वर्ष आयोजन किया गया और इस कथा में विशेष प्रसारण, लाइव प्रसारण कथा का कराया गया। तो मैं सभी समिति के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। आपकी कड़ी मेहनत के द्वारा, आपके कड़े परिश्रम के द्वारा ही आज तोंगपाल वासी जो यहाँ इतना आनंद ले रहे हैं, इन सब के पीछे आपका कठिन परिश्रम है। और मैं विशेष रूप से जयदीप भदौरिया जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनसे मेरी चर्चा हुई थी। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बाकी जितने भी समिति के सदस्य हैं और आप सब, मैं बांके बिहारी के चरणों में यही कामना करता हूँ, आपका जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि का विस्तार हो और आपको भगवान की अखंड भक्ति प्राप्त हो। देखो, कथा सुनने के बाद दक्षिणा देनी पड़ती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो ना तो हमको आपसे नोट चाहिए, ना ही आपका वोट चाहिए, और ना ही आपका कोई किसी प्रकार का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बिहारी जी पीछे सपोर्ट के लिए तो बैठे ही हैं। हमको तो केवल आपके जीवन का खोट चाहिए। जब आप यहाँ से उठें तो संकल्प करके उठें कि आज से हम अपने जीवन में जो व्यसन में हम फंसे हुए हैं, उस व्यसन का हम त्याग करेंगे। यदि हम गुटखा खाते हैं, यदि हम बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मदिरा का पान करते हैं, यदि हम मांस का भक्षण करते हैं, यदि हम असत्य भाषण करते हैं, तो उठने से पहले आज संकल्प करना कि आज से हम ये नहीं करेंगे।
तभी आपका कथा सुनना सार्थक होगा और मेरा सुनाना। एक व्यक्ति गया तीर्थ यात्रा करने के लिए। तीर्थ में जाकर के स्नान किया। स्नान करके जब निकला है तो पंडित जी ने पकड़ लिया। पंडित जी ने कहा, देखो तीर्थों में आने के बाद यहाँ का एक नियम होता है कि कुछ ना कुछ यहाँ छोड़ा जाता है, तभी तीर्थ का पूरा फल प्राप्त होता है। अब वो व्यक्ति सोच में पड़ गया, क्या छोड़ूं? यदि पहले पता होता है कि यहाँ आने के बाद कुछ छोड़ना पड़ता है, आता ही नहीं। लेकिन पंडित जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा, बता तूने क्या छोड़ा, बता तूने क्या छोड़ा। आज पंडित जी के हाथ को उसने छुड़ाया और कहा, महाराज मैं बता रहा हूं। हाथ छुड़ा करके बगल में खड़ा हो गया। मैं सोच रहा हूं, 2 मिनट आप मुझे समय दीजिए। तभी पंडित जी ने ध्यान थोड़ा इधर भटकाया, सो ही वो भागा। पंडित जी ने कहा, अरे कम से कम ये तो बताता जा कि तूने क्या छोड़ा, क्या छोड़ा। तो उसने कहा, मैंने तीर्थों में आना छोड़ दिया। अब हम आपसे कह रहे हैं कि आप बीड़ी पीना छोड़ दो, तंबाकू खाना छोड़ दो, गुटखा खाना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, भक्षण करना छोड़ दो, तो कहीं अगली बार ये ऐसा ना हो कि आप कथा में ही आना छोड़ दो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो पुनः मैं सभी समिति के सदस्य और आप सबका धन्यवाद देता हूं और ठाकुर जी से यही कामना करता हूं कि ऐसे ही आप सब ठाकुर जी की सेवा में लगे रहें। नाम कीर्तन से कथा का प्रारंभ हुआ था और नाम कीर्तन पे ही कथा का विश्राम होगा। तो आइए 2 मिनट मेरे साथ प्रभु के नाम को गाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
कृष्ण हरे हरे। ओ हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गाये कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरि बोल। हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की अम्बे मैया की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हेलो हेलो। समस्त ग्रामवासी के सहयोग व उत्साह के साथ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ परम सद्य माँ सरस्वती के पुत्र व्यासपीठ में विराजे महाराज श्री 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 अभिषेक पाठक जी के मुखारविंद से हमने 7 दिवस कथा सुना, जिसमें से आज अंतिम दिवस का कथा श्री कृष्ण कथा व सुदामा चरित्र का आप सभी ने रसवादन किया। आप सभी का पूरे कार्यक्रम में विशेष सहयोग रहा ग्राम पंचायत तोंगपाल, ग्रामवासी तोंगपाल का, सभी श्रद्धालुगण का, भक्तगणों का। हमारे इस आयोजन में जिन्होंने साथ दिया तन मन धन से, उन एक छोटी सी लिस्ट है। सबकी लिस्ट तो हम नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन कुछ नाम हैं जिन्हें हम बुलाएंगे, वे आए और व्यास महाराज जी के से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री समर बहादुर सिंह, श्री समर बहादुर सिंह, श्री रूपेश त्रिपाठी महाराज जहाँ कहीं हो मंच पे आए। श्री समर बहादुर सिंह आए महाराज जी से। अभी फूल वर्षा होनी बाकी है। सभी श्रद्धालुगण भक्तगण अपने स्थान पे श्री अमर बहादुर सिंह चौहान, व्यास महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री विनोद भदौरिया जी, श्री विनोद भदौरिया जी, श्री नवीन मिश्रा जी, श्री राजू चांडक जी, श्री नवीन मिश्रा जी आए।
श्री राजू चांडक जी, श्री शेखर प्रजापति, श्री सुरेंद्र प्रसाद पटेल, श्री विनोद भदौरिया, श्री अनिल द्विवेदी, श्री भवेश चंद्र मंडल, श्री एस एल पांडे, श्री अजय दीक्षित, श्री बंसीलाल राठी जी, श्री मिठूलाल गुप्ता जी, श्री किशन प्रजापति, किशन प्रजापति, दिलीप मेसराम जी, श्री हरदीप सिंह भदौरिया, श्री सूरज सिंह दरोगा मामा, श्री राजेश सिंह भदौरिया, श्री राजेश सिंह भदौरिया, मनोज संत, श्री मनोज संत, श्री हरदीप सिंह भदौरिया जी भी आएंगे। श्री ज्ञानलाल सोनी, ब्रिजेश कुशवाहा, श्री ब्रिजेश कुशवाहा, श्री दिलीप झा, अभी जो फूल वर्षा होनी है, जो राधा कृष्ण बने हुए हैं वे मंच पे आए। राधा कृष्ण फूल वर्षा के लिए जो बने हुए हैं, श्री हरदीप सिंह भदौरिया जी, ज्ञानलाल सोनी जी, श्री ब्रिजेश कुशवाहा जी, श्री देवराज जैन, सहदेव सोरी, सभी दिन विशेष प्रसाद वितरण किया गया है।
और आप सभी ने प्रसाद पाया, तो उस प्रसाद को बांटने में साथ रहे हमारे युवा साथी। 3 नाम जो छुट्टी में अगर उपस्थित हों तो आ जाएं। श्री हरदीप सिंह भदौरिया, श्री ब्रजेश कुशवाहा, श्री ज्ञानलाल सोनी। तरुण सिंह भदौरिया, मिक्की, उमेश बागमार, रवि भदौरिया, सन्नी चौहान, रवि भदौरिया, सन्नी चौहान, आर्यन चौहान, अरुण यादव, आशुतोष भट्टाचार्य, प्रत्युष दीक्षित, उमेश गोलछा व आशीष चौहान। आप सभी के सहयोग से, समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का 7 दिवसीय हमने श्री कृष्ण भक्ति की रस वादन की। और महाराज जी एक प्रश्न पूछे थे आज दिन पे कि आप सभी ने 3 वर्ष तक जो प्यार दिया महाराज को, उसे आगे जारी रखना है। महाराज जी को वही दिसंबर माह में 1 से 7 तारीख तक बुलाना है क्या? बताइए आप सभी। 2020 में भी यही समय, यही तारीख, यही महाराज, यही स्थान, और वही आप सभी लोग सभी कथा सुनना चाहते हैं। बोलो राधे राधे, बाके बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जयदीप भैया हेलो, व्यासपीठ पर आ जाएं यदि वो मेरी आवाज़ सुन रहे हों, क्योंकि ये जो लाइव प्रसारण हम देख रहे हैं और आगे विशेष प्रसारण देखेंगे 13 दिसंबर से 19 दिसंबर रात्रि 12 बजे से दिशा चैनल पर। तो इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमने एक बार कहा कि हमारी इच्छा है कि इस बार चैनल में आनी चाहिए, तो उन्होंने कहा यदि आपकी इच्छा है तो आप ओके कर दीजिए। तो यदि वो हैं तो आ जाएं। आइए। श्री जयदीप सिंह भदौरिया जी जहाँ कहीं हो मंच पे उपस्थित हो। आप सभी को सुविधा देकर यह कार्यक्रम रखा गया है। 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक डिश टीवी में 757 नंबर पे आएगा दिशा चैनल, उसमें देखेंगे। आप दिन में काम रहता है बोलते हो, दोपहर में पानी भरना है और रात को चौकी बेलन करना है, इसलिए कथा दिखेगी रात को 12 बजे से सुबह 3 बजे तक टीवी में। जी सचमुच, श्री देवराज जैन जी आए। रात को 12 बजे कथा चालू होगी टीवी पे, सुबह 3 बजे तक सभी देखें। आइए, ठाकुर जी के संग हम फूल होली खेलेंगे। जितने भी समिति के सदस्य हैं सब सामने आ जाएं। श्री देवराज जैन आशीर्वाद प्राप्त करें। आर्यन चौहान, आशुतोष भट्टाचार्य, सात दिवसीय भगवत गीता का यहाँ पे आयोजन हुआ। इस आयोजन में मन संचालक कर रहे हैं हमारे घनश्याम राव जी। अपना नाम लेना शायद भूल गए। ये तो बता रहा हूँ सीधे सर महाराज। तो घनश्याम साहब आप सबको 7 दिन तक के सूचना देते रहे। उनके स्वागत महाराज के द्वारा किया जा रहा है। जोरदार आप तालियों के साथ स्वागत करिएगा। और उमेश गोलछा जी जहाँ वो भी आ जाए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। उमेश गोलछा जी।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। राधे 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 जोर से कह दो राधे। बस राधे 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 श्याम से मिला दे। आइए अब हम फुल होली की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोग ताली बजाने में बहुत कंजूसी करते हैं। जीवन भर ये कथा YouTube में और चैनल में अपलोड रहेगा। एक बार बहुत जोरदार ताली के साथ फूल अपने अपने हाथ में ले लीजिए। बोलो राधे 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 ऐसे नहीं, जोर से कह दो राधे राधे। राधे। अब हम वृंदावन की प्रसिद्ध फूल होली का दर्शन करेंगे। होने का आ गया श्याम तो पे प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। सबके हाथ में फूल है? नहीं है तो जाओ लेकर आओ।